हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन इज राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a b such that a divided by b is equal to -3. One such pair is 6 -2 because 6 divided by -2 is equal to -3। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि आपको 5 पेयर्स लिखने हैं इंटीजर्स के, 5 पेयर्स लिखने हैं इंटीजर्स के, और इस तरीके से लिखने हैं कि अगर आप a को डिवाइड करते हो b से तो आपका आंसर जो है वो -3 आना चाहिए। तो जिस तरह से, तो इस तरीके का एक यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दिया गया है पेयर का कि अगर आप 6 को -2 से डिवाइड करते हो, 6 को अगर आप -2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो है वो -3 आएगा। तो इसी तरीके से आपको 5 पेयर्स फाइंड करने हैं इंटीजर्स के, जिनको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर -3 होगा। ठीक है बेटा, अब आप पहले तो ये देखो कि अगर हम 2 इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं आपस में तो हमारे पास 3 कब आता है। देखो, जैसे कि अगर मान लीजिए ये तो एग्जाम्पल इन्होंने हमें दे दिया, ठीक है, 6 -2 ये हमें एग्जाम्पल दे दिया। तो इस तरीके से जैसे अगर मान लीजिए आप 9 को डिवाइड करते हो 3 से, 9 को अगर आप डिवाइड करोगे 3 से तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 9 को डिवाइड किया 3 से, और इसी तरीके से हमारा हो जाएगा 12 को अगर आप डिवाइड करते हो 4 से, ठीक है, 12 को आप डिवाइड करोगे 4 से, 4 3 जा 12, 3 आ जाएगा आंसर। और क्या आ जाएगा 15 को अगर आप डिवाइड करोगे 5 से, 5 3 जा 15, 18 को अगर आप डिवाइड करोगे 6 से, 6 3 जा 18, इसी तरीके से 21 को अगर आप डिवाइड कर रहे हो 7 से तो 7 3 जा 21। तो ये हमारे हो गए हैं 5 पेयर्स। ठीक है, आप चाहो तो इन्हीं को भी अपने पेयर्स आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी मैंने आपको जो बताया उनमें अगर आप डिवाइड करोगे तो हमें आंसर मिलेगा ओनली 3, लेकिन हमें आंसर चाहिए -3। तो माइनस आंसर में हमारा माइनस कब आता है, जब हम डिवाइड करते हैं 2 इंटीजर्स को। हमारा आंसर में माइनस तब आता है जब हमारे दोनों इंटीजर में से कोई भी एक इंटीजर माइनस का हो, तो हमारा आंसर में माइनस आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर हम एग्जांपल देते हैं, चलो जैसे 12 है 4 है, तो या तो -4 हो या फिर -12 हो, यानी कि दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, चाहे 12 हो चाहे 4 हो, कोई भी एक नंबर हमारा माइनस का होना चाहिए। कोई भी एक नंबर अगर माइनस का होता है तो हमारा आंसर में हमारा माइनस इंटीजर आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको अब लिखना कैसे है वो हम बताएंगे आपको। देखो, हमें आंसर में दे रखा है, ये तो हमें दिया हुआ है, ठीक है, कि अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं -2 से तो हमारे पास आंसर आएगा -3। तो एक हम इसी का ही रिवर्स भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि दोनों में से कोई भी एक हमारा हो सकता है माइनस का। तो हम मान लीजिए ले लेते हैं अपना -6, -6 को अगर हम मान लीजिए डिवाइड करें 2 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -3। तो हमारे पास यहाँ पर पेयर बन गया -6, 2। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ये हमने लिया था 9 और 3 का लिया था पेयर, 9 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, यानी कि -3 से अगर हमने डिवाइड किया है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पेयर हो गया 9, -3, और इसी का रिवर्स कर दो अब। ठीक है, -9 ले लेते हैं, यहाँ पे -9 ले लेते हैं, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, -3। तो -9 एंड 3। और दूसरा एग्जांपल हमारा है, जैसे 12 को अगर आप डिवाइड कर रहे हो -4 से, ठीक है, 12 को अगर हमने डिवाइड किया -4 से तो हमारे पास आंसर आएगा -3। तो यहाँ पे 12 और -4, इसी का ही रिवर्स कर देंगे हम, जैसे -12। अब हमने -12 ले लिया, -12 को आप डिवाइड कर रहे हो 4 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, -12, 4। तो यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 आंसर हमारे हो गए। इसी तरीके से अगर आपसे और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पूछेंगे तो भी आप आंसर दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे ये किए हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना कि हमारे पास जब हम 2 इंटीजर्स को आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो उनमें से अगर कोई एक इंटीजर भी हमारा माइनस का है तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा।
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम करें अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबोव ज़ीरो। टेम्परेचर है किसी जगह का 12 नून, दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस अबोव है ज़ीरो से, यानी कि ज़ीरो से 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। तो ज़ीरो से 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होने का मतलब होता है कि यानी कि प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, प्लस 10 डिग्री सेल्सियस है। इफ़ इट डिक्रीजेज, अगर ये कम होता है एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, हर घंटे अगर ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस अंटिल मिडनाइट, मिडनाइट तक, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। तो कितने बजे तक, कितने टाइम तक टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो हो जाएगा ज़ीरो से। ज़ीरो से बिलो यानी कि ज़ीरो से बिलो का मतलब होता है माइनस हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस, माइनस 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितने टाइम तक बताना है, ठीक है, कितने टाइम तक वो हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि माइनस 8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा टेम्परेचर। नेक्स्ट है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और फिर हमसे ये भी पूछा है कि मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, कि मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा, ये भी हमसे इस क्वेश्चन में पूछा। तो ये दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमसे पूछे गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर को बताने के लिए कि कितना होगा, उसके लिए हमने अपना एक यहाँ पे टेबल बना लिया है कि 12 नून, 12 बजे हमारा टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में बताया गया है 12 बजे, दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस अबोव ज़ीरो, ज़ीरो से ज़्यादा है। ठीक है, तो 12 बजे टेम्परेचर है बेटा 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हर घंटे टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, हर घंटे कम हो रहा है। तो 12 के बाद 1 बजेगा रात के, फिर 2 बजेंगे, फिर सॉरी दोपहर की बात हो रही है, सॉरी, तो ये दोपहर का 1 बजेगा, फिर 2 बजेंगे, फिर 3 बजेंगे। तो यानी हर घंटे 2-2 डिग्री सेल्सियस जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर 12 नून पर अगर हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 1 बजे कितना होगा, कम होगा 10 से 2 डिग्री सेल्सियस अगर हमारा कम होगा तो कितना हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर इससे 1 घंटे के बाद फिर दोबारा 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तो 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 डिग्री सेल्सियस। फिर दोबारा 1 घंटे बाद हमारा 2 डिग्री सेल्सियस फिर कम होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस। फिर 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 5 बजे 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अभी भी यहाँ पर भी हमारा जो टेम्परेचर है वो कम होता जा रहा है, तो 0 से भी हमारा टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो 0 से 2 डिग्री अगर हमारा कम होगा तो क्या होगा बेटा, 0 में से अगर आप -2 करोगे तो क्या आंसर आएगा, -2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। अब -2 में से फिर माइनस करना आपने -2, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा -4, -4 डिग्री सेल्सियस। फिर इसमें से माइनस होगा 2 डिग्री सेल्सियस, तो कितना होगा, -4 में से -2 करोगे, माइनस माइनस -6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो -6 हो जाएगा, सॉरी, -6 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इसी तरीके से -6 में से माइनस करना है, फिर -2, तो माइनस माइनस प्लस -8 हो गया, -8 डिग्री सेल्सियस। तो उसके बाद माइनस करना है आपने, -8 में से फिर से -2 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -10। ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस। फिर से -10 में से -2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12। तो यहाँ पर आ जाएगा -12 डिग्री सेल्सियस। फिर -12 में से हम माइनस करेंगे -2 को, तो -14, माइनस माइनस प्लस, तो -14, तो यहाँ पर आ जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें अपने क्वेश्चनों के आंसर देने यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा था एट व्हाट टाइम, कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, कितने बजे, कितने टाइम पर हमारा जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बिलो ज़ीरो, ज़ीरो से 8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो कितने बजे कम होगा,
-8 डिग्री सेल्सियस चाहिए हमें, 0 से कम कितना होगा -8 डिग्री। तो यहाँ पे -8 डिग्री हमारा यहाँ पर है। तो -8 डिग्री कितने बजे हुआ बेटा? 9 PM। ठीक है, -8 डिग्री हुआ है हमारा 9 PM पर। ठीक है, 9 PM। तो इसका आंसर अब आपने कैसे देना है? तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है उसको लिखोगे एट 9 PM temperature would be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। ठीक है, एट 9 PM टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। तो कोई भी स्टेटमेंट मैंने अलग से नहीं लिखी बेटा, जो आपके क्वेश्चन में वही लिखी है। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होना इसमें। एट 9 PM टेम्परेचर वुड बी द 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा था कि मिडनाइट पर कितना होगा? व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट? मिडनाइट पे कितना होगा टेम्परेचर? -14 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इसका आंसर आपने देना है एट मिडनाइट टेम्परेचर वुड बी -14 डिग्री सेल्सियस। तो मिडनाइट पर टेम्परेचर कितना था? मिडनाइट पर टेम्परेचर है -14 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, तो उनका जवाब हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट हो रहा है जिसमें +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो एक क्लास टेस्ट हो रहा है, उसमें +3 मार्क्स दिए जाते हैं बच्चों को सही जवाब के। अगर कोई बच्चा बिल्कुल करेक्ट आंसर देता है तो उसको +3 मार्क्स मिलेंगे, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और अगर किसी बच्चे ने इनकरेक्ट आंसर दिया तो उसको -2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि उसको -2 मार्क्स, उसके 2 मार्क्स उसके काट लिए जाएंगे। ठीक है, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। और अगर किसी बच्चे ने किसी भी क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं किया, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है, तो उसको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, 0 मार्क्स उसको मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट, देखो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एक राधिका का पार्ट है और एक मोहिनी का पार्ट है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट करें इसका। राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका को 20 मार्क्स मिले हैं इफ़ शी हैज़ गोट 12 करेक्ट आंसर। अगर उसने 12 करेक्ट आंसर दिए हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली? तो उसने कितने क्वेश्चंस इनकरेक्टली यानी कि गलत जवाब दिए हैं, कितने क्वेश्चंस का गलत जवाब दिया है, वो आपने बताने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो बेटा, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा राधिका का। तो राधिका ने टोटल स्कोर कितना है? राधिका का टोटल स्कोर है राधिका का 20 मार्क्स। ठीक है, 20 मार्क्स उसको टोटल मिले हैं। तो 20 मार्क्स उसको मिले हैं और उसने 12 करेक्ट आंसर दिए हैं। 12 करेक्ट आंसर दिए हैं, तो उसने कितने मार्क्स मिले उसको? सही जवाब, जो सही जवाब उसने जो करेक्ट आंसर दिए उनका उसको मार्क्स कितने मिले हैं? यहाँ पर हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय करेक्ट आंसर। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय करेक्ट आंसर। तो जो उसने करेक्ट आंसर दिए हैं उससे उसको मार्क्स मिले हैं, कितने? 12 उसने करेक्ट आंसर दिए हैं, 12, और उसको +3 मार्क्स मिल रहे हैं बेटा उसको। अगर वो सही जवाब दे रही तो उसको +3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो 12 उसने सही जवाब दिए तो उसको इसके मार्क्स मिलेंगे 12 3 जा 36। ठीक है, 12 3 जा 36। ये चीज़ आप ध्यान रखना, अगर सही जवाब दे रहा है कोई बच्चा तो उसको मिल रहे हैं +3, और अगर कोई बच्चा गलत जवाब देगा तो उसको मिलेंगे -2, और अगर कोई जवाब नहीं दे रहा है तो उसको आंसर मिलेगा, उसको नंबर मिलेंगे 0। ठीक है, तो उसने 12 सही जवाब दिए हैं, तो 12 सही जवाब के उसको नंबर्स मिले हैं 36। ठीक है, अब 36 उसको नंबर मिले हैं, बट उसका जो टोटल स्कोर है बेटा वो 20 है। यानी कि इसका मतलब ये है कि उसने कुछ क्वेश्चनों के जवाब गलत दिए हैं, जिसके कारण उसके मार्क्स कटे हैं उसके। ठीक है, तो वो जो मार्क्स उसके कटे हैं वो कैसे फाइंड करेंगे हम? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय
इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इनकरेक्ट आंसर। अब इनकरेक्ट आंसर से उसको कितने मार्क्स मिले, कैसे फाइंड करेंगे। देखो बेटा, टोटल मार्क्स है उसके 20, टोटल मार्क्स है उसके 20 जो उसको मिले हैं, और 36 का उसने जवाब सही दिया है। ठीक है, तो टोटल में से हमने उसके जो सही जवाब है वो माइनस कर देंगे और वो नंबर हमारे पास आ जाएंगे जो उसके इनकरेक्ट आंसर थे। ठीक है, 20 में से अगर हम माइनस करते हैं 36 है, क्योंकि हमेशा टोटल में से ही माइनस किया जाता है, तो टोटल हमारा 20 है, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं 36 को। अब प्लस माइनस में माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, -16, बड़े वाले का साइन लगता है -16 आ जाएगा। यानी कि -16 का मतलब ये है कि उसने 16, मतलब कि -16 जो उसने अभी, इसका हम निकाल रहे हैं यहाँ पे -16 हो गए हैं। ठीक है, तो देखो, इसलिए नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, तो उसके इनकरेक्ट आंसर उसके कितने हो जाएंगे, -16 उसने सही गलत जवाब दिए हैं, -16 उसके नंबर कटे हैं -16। ठीक है, क्योंकि टोटल तो 20 था, 20 में से उसने, टोटल तो उसको 20 मिले हैं, लेकिन उसके सही जवाब थे उसके 36, तो यानी कि 36 में से अगर उसको 20 मिले हैं तो -16 उसने, उसके नंबर कटे हैं, उसने गलत जवाब दिए थे। अब हमें पता है कि एक क्वेश्चन गलत है तो उसके -2 होंगे, यानी कि 2 नंबर कटेंगे। तो -16 है तो कैसे फाइंड करेंगे, -16 को आपने डिवाइड कर देना -2 से, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कि 8 उसने गलत जवाब दिए हैं, 8 क्वेश्चन का आंसर उसने गलत जवाब दिया है और इसीलिए उसके मार्क्स कटे हैं। तो यही हमसे पूछा गया था, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो कितने क्वेश्चंस उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए, 8 क्वेश्चन। ठीक है, 8 क्वेश्चन उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए, इसीलिए उसके 36 के बजाय उसको 20 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट, और इसका सेकेंड पार्ट है मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। तो इस टेस्ट में मोहिनी को मिले हैं -5 मार्क्स, यानी कि उसको टोटल -5 मार्क्स मिले हैं। तो शी हैज़ 7 करेक्ट आंसर, और उसने 7 सही जवाब दिए थे, 7 सही जवाब देने के बावजूद उसको -5 मिले हैं मार्क्स। तो इसका मतलब ये है कि उसने कुछ गलत आंसर दिए हैं जिसकी वजह से उसके नंबर्स कट गए हैं। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो कितने क्वेश्चंस है जो उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए। तो इसके लिए आपको करना है, जैसे पहले है टोटल स्कोर, कि मोहिनी ने टोटल स्कोर कितने प्राप्त किए हैं बेटा, -5 मिले उसको, तो उसने 7 करेक्ट आंसर दिए थे। ठीक है, 7 करेक्ट आंसर दिए हैं, 7 करेक्ट आंसर के उसको कितने मार्क्स मिले हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय करेक्ट आंसर, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय करेक्ट आंसर। अब सही जवाब से उसको मार्क्स मिले हैं 7 उसने सही जवाब दिए हैं, तो 7 के मिलते कितने, 3। ठीक है, अगर एक सही जवाब दे रही है तो उसको 3 नंबर मिलेंगे, तो 7 सही जवाब दिए हैं तो उसको टोटल कितने मिले, 21 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इनकरेक्ट आंसर। अब उसने इनकरेक्ट आंसर भी दिए हैं, तो इनकरेक्ट आंसर के उसको कितने जवाब मिले हैं, कितने मार्क्स मिले हैं इनकरेक्ट के। देखो, टोटल है बेटा -5, टोटल -5 है, टोटल में से उसको 21 मार्क्स मिले हैं, 21 मार्क्स उसको मिले हैं, तो टोटल में से हम 21 को माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल में से हम 21 को माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा -26 है। इसका मतलब ये है कि -26 है, यानी कि 26 उसने गलत जवाब दिए हैं, 26 जो मार्क्स है उसके, वो गलत जवाब देने के कारण उसके मार्क्स कट गए हैं। तो अब वो कैसे फाइंड करेंगे उसने कितने गलत जवाब दिए हैं। सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -26 उसने नंबर उसके कटे हैं, और -1 गलत जवाब के नंबर कटते हैं कितने, -2,
ठीक है, यानी कि 2 नंबर कटते हैं तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 है, तो कितना आ गया 13। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया है बेटा 13, यानी कि उसने 13 जो है वो इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, गलत जवाब दिए हैं 13, और 13 मार्क्स गलत जवाब, 13 जो क्वेश्चंस उसने गलत जवाब दिए हैं उसी के कारण उसके मार्क्स कट गए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर है जो डिसेंड्स का मतलब होता है नीचे जाना, तो एक माइन शाफ्ट, एलिवेटर एक माइन शाफ्ट में कोयले की खान में नीचे की तरफ जा रही है, किस रेट से 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबोव, और उसका जो नीचे जाना है, जो डिसेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 मीटर अबोव द ग्राउंड लेवल, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और इससे ऊपर है 10 मीटर अबोव, 10 मीटर ऊंचाई से, तो 10 मीटर ऊपर से ये नीचे की तरफ जा रहा है, ग्राउंड लेवल में जा रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350, तो इसको ये नीचे कहाँ तक जा रहा है, -350 मीटर तक, यानी कि ये पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350, तो 350 तक पहुंचने में टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इसका टोटल टाइम कितना होगा। तो दो चीजें इस क्वेश्चन में हमसे पूछे, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, तो उसके लिए बेटा ये हमारी है इनिशियल, ये इनिशियल पोजीशन है, और इसको पहुंचना फाइनल पोजीशन क्या है इसकी, -350, और ये इसका ग्राउंड लेवल है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनिशियल पोजीशन, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम इनिशियल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू 10 मीटर, तो 10 मीटर इसकी इनिशियल पोजीशन है, और इसकी फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू -350 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इसकी जो इनिशियल वैल्यू है और इसकी जो फाइनल वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही इसके बीच का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन, शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा मैं, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होगा वो उनका टोटल डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर क्या है, 10 माइनस इनिशियल पोजीशन है 10 मीटर, 10 में से माइनस करेंगे हम फाइनल पोजीशन जो क्या है -350। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 10 + 350 कितना हो गया, 360 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया इनका, इनके बीच का टोटल डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर अबोव द ग्राउंड, ग्राउंड लेवल से जो 10 मीटर ऊपर से उसको जो नीचे जाना है वहाँ तक के बीच का टोटल डिस्टेंस उसको कितना कवर करना है, 360 मीटर। ठीक है, अब टाइम पूछा हमसे, तो टाइम निकालने का फार्मूला होता है हमारा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 360, और स्पीड है, स्पीड हमारी क्या है, स्पीड हमें जो दी हुई है 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, 6 मीटर पर मिनट ये हमारी स्पीड है। तो डिस्टेंस को हम स्पीड से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और ये 0 बच गई, ये यहाँ ऐड हो जाएगी, 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, और 60 मिनट का होता है 1 आवर। ठीक है, 60 मिनट का 1 आवर होता है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया है हमारा 1 आवर, 1 आवर इसका आंसर है। ठीक है बेटा, तो यानी कि उसको वहाँ से नीचे तक आने में, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में आने के लिए उसको 1 आवर का टाइम लगेगा।
ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। नेक्स्ट जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।